आपके म्यूजिकल बैंड के सपनों को हकीकत में बदलने की उड़ान। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। तो 1 साल से उससे मिले नहीं? उसका क्या हुआ? उसकी नौकरी पक्की हुई है या नहीं? तुझे कुछ नहीं पता? अच्छा, 1 मिनट, आगे बंद कर, आगे बंद कर। अपने आप को झूठा दिलासा मत दे सुमित्रा। राकेश से जब भी बात करना तो कहना उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। राकेश, तुमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अब 18 साल के नहीं हैं, बल्कि 48 साल के हो गए। जी, मैं राकेश जी से बात कर सकती हूँ? जी, अभी कल ही तो 3 दिन की छुट्टी पे गए हैं। एक फोन लगाना। हेलो जी, मैं राकेश अवस्थी से बात कर सकती हूँ? राकेश जी, लेकिन वो छुट्टी पे गए हैं, आए नहीं अभी तक। पर आपने तो बोला था वो 3 दिन में छुट्टी से वापस आ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी कल ही उन्होंने छुट्टियां बढ़वा ली हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी कर ली उन्होंने। अच्छा जी, वैसे आप कौन बोल रही हैं? सुमित्रा, देख सुमित्रा, अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। बेटा, इसे ऊपर वाले का इशारा समझ और सोच, जो आदमी तुझे शादी के पहले इतना दुख दे रहा है, तो क्या वो शादी के बाद तुम्हें सुखी रख पाएगा? मेरी बात मान। अपने बाबूजी की मर्जी से उन्होंने जो लड़का ढूंढा है उसके साथ तू शादी कर ले।
ही कुछ सोचने लग गई थी। वैसे मैंने तुमको ऑफिस में फ़ोन किया था, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नहीं बताया था, लेकिन ये कहा कि लड़की ने अपना नाम नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद तुम्हारा फोन होगा, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि तुम्हारे पास तो ऑफिस का नंबर ही नहीं है, तो तुम कैसे ऑफिस में फोन करोगे? चलो चलती हूँ। अचानक से इसको खत्म तो करके जाओ। मुझे कुछ जल्दी जाना है, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने इन कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए भेजा है। कौन से कागजात हैं? सब कुछ तो दे दिया तुम्हारी उस मतलबी माँ को। सॉरी, आप भूल रहे हैं, आपका वो कभी नहीं था। आपने उसे हड़पने की कोशिश की और माँ ने उसे वापस ले लिया, बस। तमीज अपने बाप से बात करने का सलीका सीखो कम से कम। माफ कीजिएगा, माँ ने आपको तलाक दे दिया है और अब मेरे साथ रिश्ता होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन से कागजात हैं ये? हम अपनी शहर वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसके लिए आपके एनओसी की जरूरत है। साइन कीजिए। यहाँ पे। अब कैसी है दामाजी की तबीयत? पहले से ठीक है। ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं, हमेशा काम काम काम। इनके अंग्रेज दोस्त जो है ना, वो सब घूमते फिरते ऐश करते हैं और ये सिर्फ काम। खैर माँ, इनका छोड़ो, तुम अपना बताओ, कैसी चल रही है आपकी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश? तू क्या मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं माँ, वाकई जानना चाहती हूँ। बस अभी तो कुछ नहीं, तैयारी चल रही है एक बड़े शो की। हम बेवा और बेसहारा औरतों के लिए एक जलसा करना चाहते हैं, जिसमें बड़े बड़े कलाकारों को बुलाना चाह रहे हैं। माँ प्लीज सलमान खान को बुलाओ ना। सलमान खान को अगर आप बुलाओगी ना, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाऊंगी। अरे मेरे हाथों में थोड़ी है, वो तो एनजीओ के अहम ओहदों पे बैठे लोगों के हाथ में है। तो माँ उन्हें बोलो ना, प्लीज 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 सलमान खान को बुला ले। बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है, पागल लड़की। अरे एक मिनट होल्ड कर, दरवाजे पे कोई आया है, मैं देखती हूँ, ठीक है? आप आइए। मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ, ऐसे उठ के चली आई। दरअसल मुझे कुछ काम याद आ गया था। मैंने तो उस बात का बुरा माना ही नहीं, और अगर बुरा माना होता तो मैं दोबारा नहीं आता। आप आइए ना, बैठिए ना। सुमित्रा, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो। क्यों ना हम अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारें? राकेश, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों? इसमें बुराई क्या है? अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मुझे एतराज है? अरे हमारे बच्चों तक की शादियां हो चुकी हैं और तुम शादी इस उम्र में? सुमित्रा, हम शादी रुमाल लड़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की। पर ये तुम बाहर जाके किस किस को समझाओगे? मैं किसी को नहीं समझा रहा हूँ, मेरा दिल साफ है, बस मेरे लिए इतना काफी है। तो इन सब चीजों के लिए शादी करना ही तो जरूरी नहीं ना? हम लोग वैसे भी तो दोस्त बन के रह सकते हो, ये सब कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले तब हमें और भी गंदी नजरों से देखेंगे, क्योंकि दुनिया वालों को मर्द और औरत का दोस्ती का रिश्ता मंजूर नहीं है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को कोई नाम दे दें, जिससे दुनिया वाले भी। देखो राकेश, मेरा एक दायरा है, मेरी बेटी मुझ में जान छिड़कती है और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, और मेरी जिंदगी जैसी भी है एक सीधे साधे रास्ते पे बहुत अच्छी चल रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई भी उथल पुथल हो। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाओ राकेश, प्लीज राकेश। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो, कौन था ये आदमी?
वो ऐसे ही था। वो ऐसे ही तो नहीं था। वो जैसे तुमसे बात कर रहा था, उसे सुन के ही लग रहा था कि वो तुम्हें काफी पहले से जानता है। माँ बताओ वो कौन था? क्या फर्क पड़ता है, बकवास कर रहा था। बकवास नहीं कर रहा था, वो सही कह रहा था। तुम्हें पता है माँ, सुयश इतना अच्छा कमाते हैं, या हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, पर फिर भी मैं खुश नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम वहां अकेली हो। कैसे रहती होगी, क्या करती होगी, बीमार होती होगी तो कौन तुम्हारी फिक्र करता होगा? हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती। और मुझे यकीन है पिताजी भी तुम्हें अगर कहीं से देख रहे होंगे तो वो भी तुम्हें ऐसी जिंदगी जीते हुए देखकर एकदम खुश नहीं होंगे। माँ, वो आदमी कौन है, कैसा है, मैं नहीं जानती, पर हाँ, उसकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, और उससे बेहतर इंसान तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। माँ प्लीज प्लीज उससे शादी कर लो। राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। राजीव, मैं बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। मैंने बिजनेस के लिए जो कर्ज लिया था वो लोग तकादा कर रहे हैं, और वो लोग ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने कर्ज वापस नहीं किया तो वो मेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कोर्ट वाली प्रॉपर्टी में मेरे भी पैसे लगे हुए थे, अगर तुम उसे वापस कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। मिस्टर राकेश अवस्थी, आपने जो भी पैसे कमाए हैं वो मेरे माँ के कारोबार से कमाए हैं, आपका उसमें कुछ नहीं है। आपने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर वो पैसे लिए थे, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ तो सोचो, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? अगर हक ना सही तो मदद के नाम पर कुछ मदद कर सकते हो तुम मेरी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब से आपका मेरी माँ से तलाक हुआ है ना, मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए गैर हैं और मैं गैरों की मदद नहीं करता। और प्लीज मुझे आगे से परेशान ना करें। हेलो। हाँ चुटकी। बंटी भैया, बड़े दिनों बाद फोन किया भैया। भाभी कैसी है और बच्चे कैसे हैं? अरे भाभी बच्चे मैं सब ठीक हैं। कमाल कर दिया तूने, इतने दिन हो गए ना कोई फोन ना कुछ। ऐसे थोड़ी होता है। सब ठीक है ना? हाल चाल तो ठीक है ना तेरा? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप सुनाइए। जब अपने भैया की याद नहीं आती? कुछ दिन आ जा हमारे पास। आ जाऊंगी भैया, अभी एक शो की तैयारी कर रही हूँ, जैसे ही मेरा शो पूरा होता है मैं पक्का आऊंगी। और देविका मौसी कैसी है? अरे देव की मौसी तो बस ऐसी ही है। डॉक्टर आता है तो कहती है कि ये मुआ मेरा इलाज करेगा, ये तो मेरी गोद में सुसु किया करता था। अब दवाई खाएंगी नहीं तो इलाज होगा नहीं तो बीमारी तो बढ़ती रहेगी ना। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है उनका। और कैरी चाची? वो लोग तो कब के चले गए, मुंबई चले गए थे। वो उनका बेटा था ना, क्या नाम था उसका? कछुआ। हाँ कछुआ, उसको मैंने सुना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी, बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था वो, काफी अच्छी तनख्वाह मिल रही है उसको। तो सारा परिवार ही वहाँ चला गया था। अच्छा। काफी खुश है वो लोग, कभी कभी फोन करते हैं मुझे। चलो ये तो अच्छा हुआ। और बिंदी मौसी? अरे अब तू पूरे गांव का हालचाल लेती रहेगी तो मैंने जिस काम के लिए फोन किया मैं वही भूल जाऊंगा। बताइए ना भैया, क्या बात है? तेरे लिए खत आया है, बोलते 30 साल पुराना खत है। कोई ट्रेन के हादसे में मलबे के नीचे दब गया था, अब जाकर मिला।
मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मेरी छोटी बहन है, मुझे दे दो खत, पर उन्होंने कहा कि उन्हें हिदायत है कि या तो वो खत उस आदमी को दिया जाए जिसके नाम पर खत है, या अगर उसका नया पता मिल जाए तो वो वहां पोस्ट कर दिया जाए। तो मैंने तुम्हारा नया पता दे दिया। 30 साल पुराना खत मेरे किस काम का होगा वो? अब वो तुम देख लेना, मैंने तो सोचा कि तुम्हें बता दूं। जी भैया। अरे भैया, आप लोग ही मेरे पास आए थे कुछ दिनों के लिए। अरे मेरा आना तो बहुत मुश्किल है चुटकी, इतना काम है यहाँ, इतना काम है, क्या बताऊं। कब सुबह से शाम, शाम से रात, और फिर सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आजकल तो तेरी भाभी इतना गुस्सा होने लगी है मुझको, और वो दोनों बच्चे, वो तो मुझसे बात ही नहीं करते। मेरा तो आना मुश्किल है। मैं तेरी भाभी को बोलता हूँ, अगर वो चाहे तो वो और बच्चे कुछ दिन तेरे पास आ जाए, तेरा भी मन बहल जाएगा। क्यों? तो ठीक है भैया, भाभी को भेज दो, मुझे बच्चों को देखे हुए भी कितने दिन हो गए। हाँ, मैं उससे बात करके तुझे फोन करता हूँ। बाकी तू अपना ध्यान रखना, और समीक्षा ठीक है ना? उसको मेरा प्यार देना। फोन वोन तो आता रहता होगा उसका? हाँ, अच्छा ठीक है, और याद से फोन कर लेना, अब अगली बार फिर मुझे फोन ना करना पड़े। अच्छा भैया, ख्याल रखना अपना। ओके बाय, ध्यान रखना अपना, बाय बाय। क्या बात है? चंदू सेठ ने भेजा है पैसे लेने के लिए। तारीख कल है, उसके लिए हम कल देखेंगे। कल जो भी करना है वो कल करेंगे ही, लेकिन तेरे पास सिर्फ आज का दिन है, सिर्फ आज का दिन। सोच ले क्या करना है। सोचने का काम मेरा है, मैं सोचूंगा। मुझे उसके लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, समझे? ओहो, बुड्ढे की अकड़ नहीं गई, हाँ? रस्सी जल गई, रस्सी का बन नहीं गया। ठीक है, चलता हूँ बुढ़ाओ, लेकिन याद रखना कल दोपहर को ठीक 12 बजे मैं आऊंगा। पूरे पैसे तैयार रखना, या फिर घर की चाबी, समझा? हाँ देखता हूँ कैसे घर खाली करवाते हो तुम मेरा। घर तो तेरा बाप भी खाली करेगा, समझा? हाँ? तुम बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तुम जाके पुलिस में शिकायत क्यों नहीं कर देते? सब कुछ 1 सेकंड में ठीक हो जाएगा। पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कर सकता, मैंने उनसे पैसे लिए हैं उधार। उन लोगों से पैसे लिए? मतलब वो तो किराए के टट्टू थे। चंदू सेठ से 10 लाख रुपए लिए, राजीव के बिजनेस के लिए लिए थे। बिजनेस फेल हो गया और पैसे डूब गए। 3 साल से तकादा कर रहे हैं बेचारे, वो भी कब तक चुप बैठेंगे। तो अब क्या करोगे? चंदू सेठ ने मुझे 1 महीने का समय दिया था, जो कल पूरा हो रहा है। तो अब कहाँ से दोगे पैसे? पता नहीं। तो अब क्या कह रहे हैं वो लोग? कह रहे थे कल वो घर पर कब्जा कर लेंगे। तुम राजीव से क्यों नहीं मदद लेते? मांगी थी उससे भी मदद, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बोला कि लोन मेरे नाम पर तो लिया नहीं था, तो मैं क्यों भरूं। ये तो बड़ी अजीब बात है। खैर तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ रह सकते हो, और मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उससे तुम अपना काम धंधा शुरू करो, और तुम्हारा जो भी कुछ कर्जा है उस काम धंधे से तुम अदा कर सकते हो।
क्या हुआ राकेश? मैंने चंदू सेठ को मकान की चाबी वापस दे दी है। अच्छा किया। ऐसा लग रहा है सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अब शायद मैं खुल के जी पाऊंगा। राकेश, ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है और जल्दी से जल्दी तुमको ये घर वापस लेना है, तभी तुम्हारी जीत है। सुमित्रा, तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात कहूं तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्यों ना हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करें। अगर हमारी शादी 30 साल पहले होती तो सब कुछ शुरू से ही करना पड़ता। तो क्यों ना मान लें कि हमारी जिंदगी के 30 साल गुजरे ही नहीं। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन जाएं। बोलो सुमित्रा, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है।